गुड मॉर्निंग बच्चों। शुभ प्रभात। छोटी कक्षा के मेरे सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आपकी क्लास में आपसे मिलने के लिए आपकी एक नई दोस्त आई है। उसे भी किसी ने बताया है कि आजकल सभी कक्षाओं के सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या आप अपने उस नई दोस्त से मिलना चाहोगे? हाँ, तो चलो मैं मिलवाती हूँ आपकी नई दोस्त से। ये देखो, ये रही आपकी नई दोस्त और इसका नाम है मिस मिली। तो आज से मिली भी आपके साथ ऑनलाइन क्लास में हर रोज पढ़ने के लिए आएगी। तो मिली बेटा, चलो जाओ और क्लास ज्वाइन कर लो। बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के सजीव रहते हैं। उन सजीवों में कुछ प्राणी भी हैं। तो मैं आज आपको कुछ प्राणियों के चित्र दिखाने वाली हूँ। आपको वो चित्र देखना है और उनके नाम मुझे बताना है बच्चा, एक एक करके। ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ टीचर। बताओ ये कौन है? ज़ेब्रा। वेरी गुड बेटा, ये ज़ेब्रा है। अभी देखो दूसरा प्राणी कौन आया हमारे पास जंगल से? हाथी। हाथी। हाथी मेरा साथी। वेरी गुड बेटा। अब देखो ये कौन आई है? हेलो। देखो बेटा, ये कौन आई है? मछली। यस, वेरी गुड बेटा, मछली। और मछली जल की रानी होती है ना? गुड इवनिंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। माइक बंद रखो बच्चा। ये देखो ये कौन है? वेरी गुड बच्चों, ये मधुमक्खी है। उसके बाद में ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये गाय है। ठीक है, गाय से हमें दूध मिलता है ना। अब ये देखिए, ये कौन है? ये आपको दिखाई दे रहा है पर बच्चों? मोर। यस, वेरी गुड बेटा, ये मोर है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। आप लोगों को पता है ना? तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ, जिसे उसका सही जवाब आएगा वो मुझे जवाब देंगे। जैसे मैंने आपको देखे कुछ पक्षियों से मिलवाया, कुछ प्राणियों से मिलवाया, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ऐसे कुछ प्राणियों के नाम जो अपने जीवन का ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले सजीव? मछली। यस, हाँ बेटा, मगरमच्छ। वेरी गुड। और वैसे ही देखो बेटा, वैसे ही पानी में एक सजीव और रहता है। वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। ये कौन है? यस, वेरी गुड बेटा, कछुआ। अब आपको पता है कि कुछ कुछ पक्षी भी हैं जो पानी में रहते हैं ज्यादातर समय। तो आप मुझे कुछ एक दो पक्षियों के नाम बता सकते हो? हाँ बोलो बेटा। हंस। हाँ, वेरी गुड। हंस है, बतख है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में बेटा ऐसे ही कुछ सजीवों से जुड़ी हुई कहानी सीखने वाले हैं। आपको पता है हमारी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, हमारे दोस्त या हमारे आसपास के लोग, उनको ना बात करना बहुत पसंद है। वो हमेशा बोलते रहते हैं, कोई भी बात के लिए बोलते रहते हैं। जिन्हें ज्यादा बात करने की आदत होती है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? हाँ बोलो महक बेटा।
बकबकी कहते हैं या तो बड़बड़ी कहते हैं और बातूनी भी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। तो आज हम लोग अपनी क्लास में ऐसे ही बात करने वाले एक बातूनी कछुए की कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर आपको कहानी बताने वाली है, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है बच्चों। ठीक है, एक सुंदर सा तालाब था। तो ये देखिए, एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था और उसी जंगल से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ था और उस पहाड़ियों के पास कौन रहते थे? हंस रहते थे। हंस रहते थे बेटा। और जब हंस पानी पीने के लिए तालाब के पास आते तो धीरे धीरे क्या हुआ? कछुए में और हंस में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे समय बीतते बीतते इनकी दोस्ती काफी अच्छी और गहरी हो गई। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ दिनों के बाद उस छोटे तालाब का पानी सूखने वाला था। अब कछुआ तो दोस्त था हंस का। एक दिन हंस ने कहा कछुए से, देखो भाई, थोड़े ही दिन में यह तालाब सूखने वाला है, तो तुम अपने लिए कुछ सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। कछुआ बोला, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो तुम ही मेरी कुछ मदद करो। हंस ने कहा, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। फिर हंस बेटा अपने दूसरे हंस दोस्तों से बात करने लगा और उपाय सोचने लगा कि मैं अपने कछुए दोस्त की मदद कैसे कर सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद हंस के दिमाग में एक उपाय सूझा। उपाय का मतलब बेटा आइडिया। हमारे दिमाग में कोई आइडिया आती है ना, तो हंस के दिमाग में भी एक आइडिया आई। हंस तुरंत खुश होकर के अपने दोस्त कछुए के पास पहुंचा और कछुए को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कछुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या करना है। हंस ने कहा, देखो दोस्त, तुम बहुत बातूनी हो, तो जब मैं तुम्हें दूसरी जगह लेकर चलूंगा तो तुम बिल्कुल भी बोलना मत, अपना मुंह मत खोलना। अब देखो, हंस ने अपने कछुए दोस्त के सामने शर्त रख दी और शर्त को कछुए ने मान लिया बेटा, क्योंकि कछुए की भी जरूरत थी ना, उसे बड़े तालाब में जाना था, छोटे तालाब का पानी सूखने वाला था। अब हंस ने क्या उपाय सोचा कि एक दिन हंस अपने दोस्त को कहीं से एक लकड़ी का डंडा लाए और उसके बीचों बीच फंसाकर उड़ने के लिए तैयार हुए और उन लोग उसे लेकर के आकाश की तरफ उड़ने लगे। लेकिन बच्चों, कछुए ने पहली बार आकाश में उड़ते हुए धरती का इतना सुंदर दृश्य देखा कि उससे रहा नहीं गया। वो खुशी के मारे उछल पड़ा और जैसे ही वो कि अपनी आदत से तो था मजबूर, और उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो क्या हुआ होगा आपको पता है? हाँ, बहुत अच्छे बेटा। तो जैसे ही कछुए ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, कछुए के मुंह से लकड़ी का डंडा छूट गया और बेटा कछुआ क्या होता है? तालाब में गिर गया। हाँ, कछुआ तालाब में वापस गिर जाता है। तो अब देखो, कछुए के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो आज अभी मैंने आपको जो कहानी सुनाई, आप लोगों को समझ में आई बेटा? हाँ, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे यहाँ तक की कहानी समझ गए हैं। अब बच्चों देखो, मैं आपको यही कहानी हमें अपनी हिंदी की बाल भारती की किताब में पार्ट 3 पे दिया गया है। हमें यह कहानी आज पढ़नी है, लेकिन यह कहानी बेटा हम लोगों को एक नए तरीके से पढ़नी है। हमको क्या करना है? हमको कहानी पढ़ते समय जो हमारे कहानी में शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं,
उसके साथ साथ बेटा हम लोगों को चित्र को जोड़ करके कहानी पढ़नी है। तो चलो बच्चों, अभी आप लोग हम सब मिलकर के अपनी आगे की कहानी सीखते हैं। हमारी कक्षा दूसरी और हमारा पाठ है आज का बातूनी कछुआ। ये सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चों? ओके, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पे एक सूची आपको दिखाई दे रही है सबको? तो यहाँ, हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। तो अभी हम लोगों को जब ये चित्र कहानी पढ़नी है तो हमें कहानी में जहाँ जहाँ पर चित्र दिया गया है, जैसे कि हमारा पहला चित्र है देखो हंस, तो जहाँ पर भी आपको हंस का चित्र दिखाई देगा आपको हंस शब्द बोलना है। ठीक, हंस। जब आपको अगला चित्र ऐसा दिखाई दे बादल। तीसरा चित्र हमारा है पहाड़। ये है हंस की चोंच। तो जहां पर चोंच दिखाई दे आपको बोलना है चोंच। तालाब। और ये है हमारा दोस्त बातूनी कछुआ, तो आपको बोलना है कछुआ। और ये लकड़ी, जो लकड़ी का डंडा वो मुंह में पकड़ करके चले थे ना अपने दोस्त को लेकर, तो ये वो लकड़ी का डंडा है। अब बच्चों हम लोग आ गए अपने पाठ पे। हमारी कहानी देखो यहाँ से शुरू हो गई है। तो देखो आपकी किताब में बेटा यह पेज नंबर 24 पे कहानी दी हुई है। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और सुनिए टीचर आपके लिए कहानी कैसे पढ़ रही हैं। आपको भी घर पे इसी तरह से पढ़ना है बेटा। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं बच्चों। पार्ट 3, बातूनी कछुआ। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ियों से 2 हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंस और कछुए में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? तो यहाँ तक बेटा हम लोग ने कहानी जो अभी आपको टीचर ने दिखाई उसमें भी आप लोग ने देखा ना स्टोरी में कि दोस्त होने के नाते हंस को अपने दोस्त की चिंता होने लगी कि जब तालाब सूख जाएगा तो मेरा दोस्त परेशान हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने अपने कछुए दोस्त को थोड़ा सा सलाह दिया कि हमें कुछ करना चाहिए। अब आगे देखो कहानी। कछुए ने कहा तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। तो यहाँ तक देखो बच्चों ये था कि अब अपने कछुए दोस्त की मदद करने के लिए हंस अपने दूसरे मित्र से उसकी मदद करने की बात करता है और वो दोनों मिलकर कहीं से एक लकड़ी का डंडा ढूंढ कर लाते हैं और कछुए को समझाते हैं कि देखो तुम्हें यह लकड़ी का डंडा मुंह में पकड़ना है बीचों बीच, लेकिन जब हम तुम्हें उड़ करके किसी बड़े तालाब की तरफ लेकर चलेंगे तो तुम्हें एक ही हमारी शर्त ध्यान में रखनी है कि तुम बिल्कुल भी बोलोगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद में वो लोग अपने दोस्त को लकड़ी में लेकर के उसके मुंह में लकड़ी पकड़ाकर बच्चों वो लेकर के आकाश की तरफ उड़ चले थे। अब आगे की कहानी हम देखते हैं। कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला उसके मुंह से
लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो बच्चों जैसा कि देखो, हमें पता था ना कि कछुआ तो बहुत बातूनी था, बहुत बकबक करता था। और उसने क्या किया, जब उसके दोस्त उसे लेकर आकाश में उड़ने लगे तो पहली बार उसने इतना सुंदर दृश्य देखा था। आज तक उसने कभी भी आकाश की ऊंचाई से धरती का इतना सुंदर दृश्य नहीं देख पाया था, क्योंकि कछुआ तो रहने वाला है पानी में। तो पानी में रहने वाला कछुआ जब पहली बार इतना सुंदर नजारा देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया और खुशी के मारे वो शायद कुछ बोलना चाहता था। और जैसे ही उसने बोलने के लिए बच्चों मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी का डंडा छूट गया और कछुआ जो था वो पानी में गिर पड़ा। तो अब हम बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है बच्चों? नहीं टीचर। ओके, वेरी गुड बेटा। तो अब हम लोग अपने इस चित्र कहानी में से स्वाध्याय के कुछ हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो वो हम करेंगे आज। ये देखिए, ये आपकी हिंदी बाल भारती की किताब में पेज नंबर 25 पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक एक करके प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा पहला प्रश्न। सही या गलत चिन्ह लगाओ। टीचर आपको वाक्य पढ़ के बोलेंगी, आपको बताना है कि वाक्य सही है या गलत। बाद में आप अपनी किताब में सही गलत का निशान भी बनाना है। पहला वाक्य, कछुआ हरदम बकबक करता था। सही टीचर। सही है, सही, वेरी गुड बच्चों। तो चलो मैं देखती हूँ कि क्या मेरे बच्चों ने इस वाक्य को सही बताया है उत्तर। बहुत अच्छे बेटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया। अब हमारा दूसरा वाक्य है, हंस तथा कछुए में शत्रुता थी। गलत। गलत टीचर। गलत, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हम चलो आपका उत्तर देख लेते हैं। बहुत अच्छे। तो देखो, आपने जो बताया बिल्कुल सही जवाब दिया है। तीसरा हमारा वाक्य है, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। सही, बहुत अच्छे। मैक बेटा, मैं आपके उत्तर देख लेती हूँ। ये देखिए, सही। उसके बाद हमारा चौथा वाक्य है, कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी। हाँ, तो चलो मैं आपका उत्तर चेक कर लेती हूँ बेटा, आप सब लोग देख लीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? इसमें हमें क्या निशान लगाना है? गलत, क्योंकि कछुए ने अपने दोस्तों की बात मानी थी, शर्त मान ली थी। जब कछुए ने हंस ने उसे शुरू में कहा कि तुम्हें शर्त माननी पड़ेगी, तब कछुआ तैयार हो गया था कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाद में वो उस शर्त को तोड़ देता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान का मतलब यहाँ पर बच्चों देखो, जैसे कि आप हमारे पहले वाक्य में देख सकते हो कि एक वाक्य दिया गया है और वहां पर एक शब्द लिखने के लिए खाली जगह छोड़ा गया है। तो उस खाली जगह में आपको सही सही शब्द बताने। बेटा माइक बंद करो, आप माइक बंद करो बेटा, वरना टीचर की आवाज आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। बहुत अच्छे बच्चा। तो अभी हमारा देखो पहला वाक्य है, जंगल के बीच एक डैश डैश तालाब था। तो इस खाली जगह के लिए सही शब्द बताइए बच्चों। सुंदर। सुंदर, बहुत अच्छे सोनाली। चलो मैं देख लेती हूँ बेटा। अरे वाह, बहुत अच्छे सोनाली, आपने बिल्कुल सही बताया, सुंदर तालाब था। दूसरा वाक्य है, कछुआ खाली जगह में रहता था। अब खाली जगह में आपको सही शब्द बताना है बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, अभी आप लोग देखो कि क्या आपका उत्तर सही है क्या?
देखा आपने। अब हमारा तीसरा वाक्य है, कछुए ने कहा आप ही कुछ डैश डैश यानी खाली जगह करो। तो यहाँ पर एक सही शब्द बताना है आपको बच्चों। करो करो टीचर करो। हाँ, करो से पहले क्या शब्द आना चाहिए बच्चा? करो से पहले उपाय, कोई उपाय करो, कोई यस, बहुत अच्छे। मुझे सोनाली बेटा की देखो आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छे। कछुए ने कहा आप ही कुछ, हम देख लेते हैं, सहायता करो। वो अपने दोस्त से मदद करने के लिए कहता है ना, तो सहायता करो यानी मदद करो। चौथा है, कछुए के मुंह से खाली जगह छूट गई। लकड़ी टीचर। बहुत अच्छे संध्या बेटा। कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपका देखो बच्चों चौथा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। पाठ में आए चित्रों के नाम लिखना है आपको। आपकी किताब में पेज नंबर 25 पे ये प्रश्न दिए गए हैं। टीचर ने देखो आपके समझने के लिए पहले बॉक्स में एक शब्द लिख दिया है हंस। बाकी के 3 डब्बे में और क्या शब्द आ सकते हैं? कछुआ, बहुत अच्छे। उसके बाद तालाब, लकड़ी, बहुत अच्छे बच्चों। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर टीचर ने आपके लिए क्या शब्द लिखे हैं। जैसे पहले बॉक्स में मैंने लिखा है हंस, दूसरे डिब्बे में लिखा है कछुआ, आप लोग ने ही बताया कछुआ। तीसरा पहाड़, और हमारा चौथा शब्द है तालाब। मैडम, यस सर, बोलिए। तो बीच में कल का किसी को नहीं रिपीट बोलना लेसन है, है। हाँ, बीच में किसी को भी नहीं बोलना है। लेसन कंटिन्यू कीजिए, बाद में पूछिए जो सवाल पूछना है। दूरदर्शन, अभी आपको देखो बेटा प्रश्न नंबर 5 है कि टीवी पर दूरदर्शन पर देखा हुआ शिक्षाप्रद विज्ञापन सुनाओ। तो ये आज के लिए टीचर आपको एक काम दे रही हैं। आप तो टीवी देखते हो सब बच्चे, मुझे पता है। तो अगली क्लास में जब टीचर आप लोगों से मिलेंगी तो मुझे आपको कोई भी टीवी का एक एडवर्टाइज यानी आप लोग बोलते हो ना प्रचार, आप लोग देखो प्रचार बोलते हो, सही शब्द है प्रचार या विज्ञापन। तो आप लोग देखना और मुझे बताना, कोई भी एक विज्ञापन आप लोग को मुझे करके दिखाना है। अच्छा, अभी आप बताओ बच्चों कि क्या तुम्हारी कभी किसी ने सहायता की है? नहीं बाबू। हाँ टीचर, हाँ आपकी सहायता की है। ओके, तुम अपने मित्र की सहायता कैसे करते हो? मेरा तू अपने दोस्त को, आप लोग भी तो अपने दोस्त की मदद करते होगे ना, जैसे हंस नहीं। ने अपने कछुए दोस्त की मदद की। तो आप अपने दोस्त की कैसे मदद करते हो? अच्छा, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। आप लोग किसी ना किसी तरह अपने दोस्त की मदद करते हैं। जब हम देखो स्कूल में जाते हैं, अगर हमारा कोई दोस्त क्लास में आज नहीं आया है तो हम उसको पढ़ाई में मदद करते हैं। कभी अगर मेरे दोस्त ने टिफिन नहीं लाया है तो हम उसे अपना टिफिन भी उसके साथ बांटते हैं। कभी उसके पास पेंसिल, रबड़ या कलर नहीं होता है तो अपना सामान भी हम अपने दोस्त के साथ में बांटते हैं और उसकी मदद करते हैं। खेल के मैदान में खेलते समय यदि हमारा दोस्त गिर जाता है तो हम तुरंत उसे दौड़कर उठाने जाते हैं। जब बारिश का समय होता है, अगर मेरा दोस्त आज छाता नहीं लाया है और वो भीग कर जा रहा है तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने दोस्त की उस दिन मदद करूंगी और कहूंगी कि तुम भी मेरे छाते में आ जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो इस तरह बच्चों कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम अपने दोस्तों की मदद हमेशा करते रहते हैं और हमारे दोस्त भी हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग ने जो अपनी क्लास में पाठ पढ़ा बातूनी कछुआ, आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग को पसंद भी आया होगा बच्चों। तो आप लोगों को अपने क्लास का यह वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। यस बेटा, वेरी गुड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
तो अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा कि जैसे ही हमारे क्लास का वीडियो आएगा बेटा, तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। तो अगली क्लास में हम कुछ नया लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बाय टीचर। बाय बेटा। थैंक यू। बाय टीचर। वेलकम बेटा, वेलकम, थैंक थैंक यू। यू टीचर। मैम मेरा हो गया। मोबाइल में है।